बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मंजूर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। मंजूर, बताइएगा क्या वजह बनी, क्यों ये ट्रैक से उतरी हैं और इस वक्त सूरत हाल क्या है? जी, ये नवाबशाह के करीब नवाज दारी के मकाम पर जो हज़ारा एक्सप्रेस है उसको हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में अब तक की जो इतलात है उसके मुताबिक जो है वो 7 बोगियां जो है वो पटड़ी से उतर चुकी हैं और मुतअद्दिद जो मुसाफिर हैं वो जख्मी है। वहाँ पे जो मकामी अफराद है इस वक्त जो इमदादी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लोगों को निकाल रहे हैं। और रेलवे ज़राए से ये कहना है कि रेलवे ट्रैक कमज़ोर होने की वजह से जो बार बार हादसा हो रहे हैं और ट्रेन जो है वो पटड़ी से उतर रही है, जिसकी वजह से हादसा पेश आया है। अब जो जख्मी है उनको नवाबशाह की अस्पताल जो है मुंतकिल किया जा रहा है। मंजूर, जख्मियों से मुतालिक कोई तादाद सामने आ सकी? कितने लोग जख्मी हैं? इन 7 बोगियों में कितने मुसाफिर सवार थे? रेस्क्यू टीमें पहुंच चुकी हैं इस वक्त मकाम पर? जी बिल्कुल, अभी हादसा हुआ है तो नवाबशाह से जो है वो 1112 की गाड़ियां जो है वो एम्बुलेंसेज है वो रवाना हो चुकी हैं और जाए वक़्वा पे पहुंचने में कुछ ही देर लगेगी। लेकिन जो वहाँ पे मकामी अफराद है उनके मुताबिक जो है वो सैकड़ों लोग जो है वो मुसाफिर ट्रेन में जो सवार थे, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग जख्मी हुए हैं और जख्मियों को निकालने का अमल जारी है और नवाबशाह और सांगड़ की अस्पतालों में उनको मुंतकिल किया जा रहा है। और मंजूर, ये भी बताएगा जिस मकाम पर नवाज दारी के मकाम पर ये हादसा हुआ है, इसके आसपास का जो इलाका है वो किस तरह का है? अस्पताल यहाँ से कितनी दूर है? कितना टाइम लगेगा जख्मियों को शिफ्ट करने में? जी देखें, ये बिल्कुल ही जो है वो दूर दराज इलाका है और तकरीबन नवाबशाह में जख्मियों को लाने के लिए भी 1 घंटे का वक्त दरकार होगा और इसी तरह अगर सांगड़ वो जख्मियों को ले जाना चाहते हैं तो उसी में भी 1 घंटा दरकार होगा। तमाम जो शहदादपुर जो है वो नज़दीक है, जिसकी तिब्बी सहूलियात इतनी बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से ज़्यादातर जख्मियों को जो है वो नवाबशाह और सांगड़ की जो है हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जा रहा है। मंजूर, ये बताया कि 7 बोगियां चूंकि ये ट्रैक से उतरी हैं तो किस नौयत के इसमें जख्मी हैं? जख्मियों की तादाद जाहिर है कि बहुत ज़्यादा बताई जा रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो मकामी अफराद है उनका ये कहना है कि 500 बोगियाँ है वो चलती हुई ट्रेन से अलग हो गई थी, जिसकी वजह से हादसा पेश आया है। तो ये जख्मी अब लोग उनको निकाल रहे हैं और अस्पतालों में मुंतकिल कर रहे हैं। तो जख्मियों की तादाद जो है वो हम कंफर्म नहीं कर सकते कि अब तक कितने जख्मी हैं या जांबाक लोग हुए, लेकिन हादसे की जो है वो बहुत बड़ी है और ये यहाँ पे इसमें जो है ज़्यादातर लोग जख्मी हैं और हो सकता है कि हालात जो है लोग जाबाक भी। और मंजूर, ये भी बताया कि कराची से सरगोदा जाते हुए जाने वाले ट्रैक पर यह हादसा पेश आया जी बिल्कुल, ये कराची से सरगोदा जो हज़ारा एक्सप्रेस जा रही थी और नवाबशाह में इस ट्रेन का पहुंचने का वक्त जो था वो तकरीबन 1:30 बजे का था और ये आते हुए स्पीड में थी ट्रेन, अचानक जो है इसका हादसा पेश आया। और ये भी बताएगा बाकी जो वहां से आने वाली ट्रेन हैं ऑपोजिट ट्रैक से, अब उनको फिलहाल अभी रोक दिया गया है? पूरा ऑपरेशन इस वक्त मुअत्तल हुआ हुआ है ट्रेन का? जी बिल्कुल, नवाबशाह रेलवे हुकाम का ये कहना है कि जितनी भी ट्रेनों की आमदो रफ्ती है डाउन ट्रैक या अप ट्रैक पे, उन तमाम ट्रेन को जो है मुख्य पे जो है वो रोक दिया गया है। जिस तरह दौड़े या नवाबशाह स्टेशन है या इसके बाद शाहजहांपुर स्टेशन है, वहाँ पे इनको रोक दिया गया है। जैसे ही ऑपरेशन क्लियर होता है या रेलवे ट्रैक क्लियर होगा उसके बाद जो उनको आमदोरफ्त बहाल की जाएगी। अब तक जो है वो रेलवे के हुकाम का ये कहना है कि मकामी अफराद रेलवे हुकाम और दीगर जो इमदादी में वो वहाँ पे हिस्सा ले रही है और जख्मी को निकाल रही है। लेकिन मंजूर, अभी जो हम मनाजिर देख रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं मुसाफिर तो बहुत बड़ी तादाद में नजर आ रहे हैं, ये मदद करते भी मुसाफिर ही हैं। यहाँ पर रेस्क्यू वर्कर्स अभी तक नहीं नजर आ रहे, ना कोई एम्बुलेंसेज नजर आ रही हैं, ना एम्बुलेंसेज की आवाज़ें हमें सुनाई दे रही हैं इन मनाजिर में। जी बिल्कुल, हादसा अभी थोड़ी देर पहले पेश आया है। तो मैंने पहले भी कहा कि नवाबशाह से कोई 1 घंटे की दूरी पर है, इसी तरह सांगड़ शहर जो है वो उसी भी 1 घंटे की दूरी पर है। तो दूर का इलाका है, जिसकी वजह से अगर जो है वो एम्बुलेंसेज या इमदादी टीमें जो उनको पहुंचने में वहाँ पे आने में भी जो है वो ताखिर का सामना कर रहा है। और मंजूर, ये बताएगा यहाँ से करीब तरीन स्टेशन आगे कौन सा था? अगले किस स्टेशन पर इसको रुकना था? वहाँ से कितनी दूरी है? क्योंकि अभी तक इमदादी टीमें नहीं पहुँच सकी, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी, अगला स्टेशन जो इसका था वो नवाबशाह था। सराड़ी के बाद नवाबशाह का स्टेशन है और तकरीबन नवाबशाह से जो रेलवे ट्रैक का फासला है, ट्रेन की जो आमदोरफ्त का फासला है वो 15 से 20 मिनट का होता है। अच्छा, ये भी बताइए जो ट्रैक आपने बताया कि ट्रैक की कमजोरी की वजह से वाकया पेश आया, तो ये इससे मुताल्लिक रेलवे इंतजामिया को इल्म नहीं था? इसकी मरम्मत वगैरह का कोई इंतजाम नहीं किया गया था?
जी, गुज़िश्ता बरसातों में ये रेलवे ट्रैक जो है वो मुकम्मल तौर बंद था और सिर्फ जो है वो माल बरदार गाड़ियाँ ही सफ़र कर रही थी। और अभी जो हालिया बरसात हुई उनकी वजह से भी रेलवे ट्रैक को जो उन्होंने बुरी तरह मुतासर किया है। लेकिन रेलवे ट्रैक की जानिब से, रेलवे हुकाम की जानिब से जो रेलवे ट्रैक है वो उस पर ट्रेनों की आमदोरफ्त को जारी रखा गया। अगर आप गुज़िश्ता 2 दिन की बात करेंगे तो वो पटीदन के करीब ही जो है वो इसी तरह जो वो ट्रेन की बोगिया थी जो वो पटड़ी से उतर गई थी। तो हादसा जो है इस नवाब शाह के दरमियान, हैदराबाद के दरमियान आए रोज का मामूल बने हुए हैं। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र व नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।